आज जानेंगे ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा स्कैम, एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा स्कैम आज जानेंगे। वो क्या है? वो स्कैम है आपके जितने भी न्यूज़पेपर्स में और वेबसाइट्स में आपको मिलते हैं मंथली हॉरोस्कोप, वीकली हॉरोस्कोप, डेली हॉरोस्कोप, वो सारी की सारी बकवास हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वो जो सारे आपको प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मून साइन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ सन साइन, जिसको बोला जाता है ज़ोडिएक साइन भी। तो इन साइंस के आधार पर वो आपको जो है ये प्रेडिक्शंस बता रहे हैं। और एक तो इसमें ये है कि आपका जो हॉरोस्कोप होता है उसमें होते हैं 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 घर, 27 नक्षत्र, और उन सारे नक्षत्रों में होते हैं 4-4 चरण, यानी कि 108 पद या चरण होते हैं नक्षत्रों के मिला के टोटल। तो भाई इन सारी चीज़ों को छोड़ के आप सिर्फ एक ही साइन के बेसिस पे सारा प्रेडिक्शन करेंगे तो भला आपका प्रेडिक्शन सही कैसे निकलेगा? और इसीलिए ये जो सारे आपको वीकली, मंथली, डेली हॉरोस्कोप बताए जाते हैं वो होते हैं सारे के सारे गलत। और इसका और एक रीज़न ये भी होता है कि दुनिया में जो है 800 करोड़ लोग हैं, और ये जो सारी 12 राशियां हैं, अगर वो 12 राशियों को लेकर आप 800 करोड़ को डिवाइड करेंगे तो हर राशि में करोड़ों 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 लोग होंगे। तो क्या वो जो सारे प्रेडिक्शंस हैं वो सारे के सारे लोगों पे अप्लाई होंगे? द आंसर इज नो। तो हमारे चैनल पे जो सारे प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं दे आर डिफरेंट, बिकॉज जितने भी मैंने अभी तक वीडियोस बनाए हैं वो सारे हैं लग्न राशि के आधार पर, और लग्न राशि के आधार पर किए हुए प्रेडिक्शंस ज्यादा सटीक होते हैं। बिकॉज इसमें जब आप लग्न राशि के आधार पर कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो उसमें आप बाकी के सारे ग्रहों को भी कंसिडर करके ही ये प्रेडिक्शन करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ऑफ कोर्स कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, जब आप किसी प्लैनेटरी ट्रांजिट के बारे में बात कर रहे होते हैं या ऐसा कुछ, तो उस वक्त आप सिर्फ एक लग्न राशि और प्लैनेट की ही बात करते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ असेंडेंट के बेसिस पे पूरा हॉरोस्कोप बताते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि आप सारे के सारे ग्रहों को कंसिडर करते हैं। सो इट इज मच बेटर देन वीकली, मंथली, ज़ोडिएक एंड मून साइन हॉरोस्कोप्स जो आप पढ़ रहे हैं। तो लग्न राशि क्या होती है, चलिए आपको एक बेसिक लेसन में देना चाहता हूं, सारे लोगों को एजुकेट करना चाहता हूं कि भाई एस्ट्रोलॉजी देखो तो कम से कम इतना तो पता हो कि हम क्या देख रहे हैं। तो जो हम बोलते हैं सन साइन, इसका मतलब ये होता है कि जो सूर्य है वो कौन सी राशि में है उसके बेसिस पे हम आपका प्रेडिक्शन कर रहे हैं। चंद्र है, हम जो नॉर्मली इंडियन राशि जब बोलते हैं तो हम चंद्र राशि बताते हैं, यानी कि चंद्र उस दिन पे, यानी कि आपकी जन्म, जब आपका जन्म हुआ, बर्थ डेट जो है आपकी, उस दिन पे जो है चंद्र आपके किस राशि में था, यानी किस राशि में आसमान में अगर आप देखते हैं। तो बेसिकली कुंडली क्या है? कुंडली है आप जहां पे जन्म लेते हैं उस वक्त, उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से अगर हम आसमान का एक स्नैपशॉट निकालते हैं तो वही होती है कुंडली। यानी कि उस दिन उस जगह से अगर आप आसमान में देखेंगे तो चंद्र जिस राशि के सामने दिखेगा वो होती है आपकी चंद्र राशि, सूर्य जिस राशि के सामने होगा वो होगी आपके ज़ोडिएक साइन यानी कि सन साइन। और इसी तरीके से 9 ग्रह होते हैं टोटल, तो बाकी के सारे ग्रह भी होते हैं, वो सारे अलग अलग राशियों में होते हैं। तो इन सबका रिजल्ट आपको मिलता है। ओके, उसके बाद चंद्र उस राशि में, हर राशि के अंदर ऑलमोस्ट 2.5 नक्षत्र होते हैं। तो चंद्र उस दिन जिस राशि में है उस राशि में कौन से नक्षत्र में है, फिर उस नक्षत्र में कौन से पद में है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी में ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट सन साइन एंड मून साइन, उसके बाद फिर भाई वीनस का भी साइन है, जुपिटर का भी साइन है, मार्स का भी साइन है, मर्क्यूरी का भी साइन है, सबका साइन है। और लग्न राशि क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लग्न राशि असेंडेंट जिसको बोलते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जिस वक्त आप कुंडली बना रहे थे आपकी बर्थ प्लेस से, उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से, और उस वक्त आप अगर कुंडली बनाते हैं तो उस वक्त ईस्टर्न होराइजन पे जो साइन उदित हो रही थी, राइज हो रही थी, उस साइन को बोलते हैं लग्न साइन। तो इसीलिए लग्न राशि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लग्न राशि आपके फर्स्ट हाउस में बैठाई जाती है और फिर उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारी की सारी कुंडली को हम रखते हैं, बनाते हैं और फिर एनालाइज भी करते हैं, और उसी के बेसिस पे प्रेडिक्शन होती है। तो लग्न राशि अगर आपकी जो है हिल गई तो इसका मतलब है कि आपके सारे के सारे ग्रह और राशियां हिल गए। और इसीलिए लग्न राशि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि, नॉट सन साइन, नॉट मून साइन, एंड दैट्स व्हाई लग्न राशि डिफाइंस यू एज अ पर्सन, यू एज अ कैरेक्टर, यू एवर यू आर। आपका पर्सोना, आपकी थॉट प्रोसेस,
एवरीथिंग। और आपकी इवन आपका जो चेहरा है, आपका हेड, आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ज्यादातर सारी की सारी चीजें जो जेनेरिक हम बोल सकते हैं फर्स्ट गेज में, वो सारी आपकी लग्न राशि के आधार पर होती हैं, यानी कि असेंडेंट साइन, यानी कि फर्स्ट हाउस में जो आपकी राशि होती है उसके बेसिस पे होती है ये सारी चीजें। तो इसलिए असेंडेंट साइन, लग्न राशि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन, नॉट द सन साइन एंड द मून साइन। ठीक है, तो ये सारे हॉरोस्कोप, वीकली हॉरोस्कोप, मंथली हॉरोस्कोप, ये सब पढ़ना बंद करो अनलेस दे स्टार्ट गिविंग लग्न चार्ट। और ये पॉसिबल है क्योंकि अब ये वीडियो को देखने के बाद अगर लोगों को पता चले कि भाई लग्न राशि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसके बाद हो सकता है कि कुछ लोग जो है अपने न्यूज़पेपर वाले कॉलम्स में और इंटरनेट कॉलम्स में, वेबसाइट पे, वो लोग भी लग्न के आधार पर बताना शुरू करें। फॉर द टाइमिंग सब लोग जो है वो सिर्फ आपकी ज़ोडिएक और मून साइन नहीं दिखा रहे। ओनली दिस चैनल शोज यू लग्न राशि असेंडेंट साइन बेस्ड हॉरोस्कोप्स। तो अगर आप इन हॉरोस्कोप वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं, सटीक वीडियोस को देखना चाहते हैं, असेंडेंट हॉरोस्कोप्स को देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगले शुक्रवार नए वीडियो के साथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।